हेलो। तो वेलकम टू आईएसएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे डिक्सन और दूसरा यहाँ पे दीपक नाइट्राइट। अब देखो आज के दिन यहाँ पे डिक्सन में एक गजब का गेन दिखाई दे रहा है और साथ साथ यहाँ पे दीपक नाइट्राइट का जो है आज के दिन यहाँ पे Q1 का नंबर आना था, जो नंबर आपको आ चुका है। तो हम लोग यहाँ पे नंबर भी चेक करने वाले, तो सारा कुछ हम लोग यहाँ पे जानेंगे। बस आप इस वीडियो को अंत तक देखो। तो स्टार्ट करते हैं और पहले हम लोग यहाँ पे जानते हैं आपका डिक्सन के बारे में। आज के दिन यहाँ पे 8% का जो गेन जो दिखाई दे रहा है, इस चीज़ का वजह क्या है? क्योंकि मतलब 8% गेन कोई छोटा मोटा कोई नंबर नहीं होता है, ठीक है। और खास तौर से जब डिक्सन का जब आपको टेक्निकल यहाँ पे साफ तौर से एक बेयरिश का जब साइन दिखा रहा था, उसके बाद जब यहाँ पे आपको 8% का गेन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक यहाँ पे बड़ा न्यूज़ है। तो हम लोग यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए पहले यहाँ पे न्यूज़ पे फोकस करते, फिर उसके बाद यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे। तौर से क्या लिखा हुआ है कि जो सरकार ने यहाँ पे लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की आयात को बैन करने का फैसला लिया है, मतलब इंपोर्ट का। अब देखो ये क्या है और इस न्यूज़ से इतना ज़्यादा फर्क क्यों पड़ रहा है, सारा कुछ हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या न्यूज़ है ना, पहले हम लोग आपको जो सही से समझते हैं। देखो जैसे कि कोई भी जैसे कि लैपटॉप आपको बाहर से आ रहा है ना, तो अब इस लैपटॉप को बाहर से नहीं आना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे सरकार ने साफ तौर से बैन कर दिया है कि यदि आपको लैपटॉप बेचना है, ठीक है, बाहर के देश से, तो फिर आप क्या करो कि अपना फैक्ट्री यहाँ पे डालो या फिर कुछ भी करो, लेकिन बाहर से कोई भी सामान मतलब भारत नहीं आएगा। यही साफ तौर से सरकार ने यहाँ पे बैन किया है। लेकिन यहाँ पे भी आपका जो है ना कुछ आपको डिस्क्लेमर दिखाई दे रहा है। वो क्या डिस्क्लेमर है, पहले आप यहाँ पे वो जान। तो देखो यहाँ पे जो आयात मतलब जो इंपोर्ट का जो फैसला है ना, ये पूरा तरह से यहाँ पे बैन नहीं है। ये आपका मतलब हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पूरा आपको लाइसेंस दिखाना पड़ेगा, तो ही यहाँ पे सरकार आपको देगी परमिशन कि ठीक है आप यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन ऐसे यहाँ पे फर्क किसको पड़ेगा जानते हो? खास तौर से यहाँ पे स्मॉल कंपनी को, जो यहाँ पे करती है मैन्युफैक्चर, ठीक है। देखो स्मॉल कंपनी यहाँ पे क्या करेगी कि जब यहाँ पे उतना ज़्यादा उनके पास लाइसेंस नहीं होगा या फिर कुछ भी दिक्कत होगा ना, तो यहाँ पे छोटे छोटे जो आपको वेंडर है उनको यहाँ पे साफ तौर से बेनिफिट होने वाला है। और साथ साथ यहाँ पे डिक्सन का भी होगा, क्योंकि आप जानते हो कि डिक्सन का जो है 17 मैन्युफैक्चर यूनिट है अपने भारत में। तो जो भी यहाँ पे मतलब बाहर से कुछ पार्ट आपको आ जाएगा और यहाँ पे आपका होगा असेंबल। तो इसलिए यहाँ पे डिक्सन में जो है ना सबसे खास तौर से आज के दिन फोकस यहाँ पे हम लोग को देखने को मिला है और एक गजब का गेन भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक आपको नोटिफिकेशन में ये भी बोला गया है कि ये जो आयात का जो यहाँ पे दे रही है ना अनुमति, ये बस आपको यहाँ पे जो है मतलब एक ऐसा सामान जो दिक्कत हो सकता है या फिर आपका वो ज़रूरी है, तो फिर वो ऐसा हो सकता है, लेकिन बिना परमिशन के कुछ भी नहीं होगा। और साफ तौर से यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलेगा डिक्सन को। और छोटे छोटे वेंडर जो आप जानते हो कि भाई बहुत सारे वेंडर का यहाँ पे जो हालत भी ख़राब हो जाता है, क्योंकि जब बाहर से माल आएगा तो फिर यहाँ पे इनका कुछ काम ही नहीं चलेगा। तो सरकार एक तरह से यहाँ पे जागरूक कर रही है और ये मुझे एक सही फैसला भाई लग रहा है, ठीक है। और आप भी कमेंट में बताओ कि क्या ये सरकार ने एक सही फैसला लिया या फिर नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर लाइसेंस चाहिए। अब चलो, अब इसके बारे में मैंने सारा कुछ आपके साथ यहाँ पे शेयर किया बहुत ही शॉर्ट में, और आप कमेंट में बताना कि आपको ये जो शॉर्ट का जो यहाँ पे न्यूज़ कैसा लगा। अब चलो हम लोग इसके बारे में कुछ और भी जानते हैं। तो देखो यहाँ पे साफ तौर से मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि ये अभी आपको ब्रेकडाउन यहाँ पे कर दिया है अपना इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन, जो इसका सपोर्ट बनते हुए दिखाई दे रहा था, जो मैंने शुरू से ही आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। और यदि हम लोग जानेंगे कि क्या हम लोग बाई कर सकते हैं, तो भाई मेरे हिसाब से यहाँ पे आप लोगों को जो वेट करना चाहिए फॉर द फ्रेश एंट्री। क्यों? देखो आज जो यहाँ पे तेजी हुआ है ना, ये आपका हुआ है न्यूज़ के बेसिस पे। तो आप जानते हो कि जब भी कोई न्यूज़ के बेसिस से जब गेन होता है तो फिर वो ज़्यादा देर तक आपको टिक नहीं पाता है। तो इसलिए एक बार खुद से सोच समझ कर ही आपको चाहिए फैसला। लेकिन एक काम करना, आप कुछ भी करो लेकिन स्टॉप लॉस को मेंटेन जरूर से करना। यदि आप ट्रेडिंग पर्पस के लिए, बहुत से लोग ये सब काम नहीं करते और फिर उनका एक अच्छा खासा लॉस हो जाता है। तो इसलिए हाँ, यदि आप यहाँ पे फॉर द कंपनी जा रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए ना, तो भी मेरे हिसाब से अभी आपको वेट करना चाहिए। आपको बाई कब यहाँ पे करना था? जब ये एक साइडवेज जब यहाँ पे ये फेस जब आपको दिखा रहा था, तो उस समय आप यहाँ पे बाई कर सकते थे, लेकिन आपने मिस किया। तो फिर अभी आप लोग यहाँ पे वेट करके चलो, ये मेरा खास तौर से यहाँ पे जो होगा पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी आप अपना खुद का जो है देखकर कुछ भी यहाँ पे आप लेना फैसला, ठीक है। तो इसलिए चलो अब इसके बारे में सही से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी मैंने कंपनी के बारे में जो डिटेल फंडामेंटल का वीडियो तो बनाया हुआ है ही, जो मैंने डाल दिया आपको प्लेलिस्ट में, तो एक बार जरूर से आप चेकआउट करना। फंडामेंटल वाला वीडियो है, तो बहुत कुछ आपको सीखने को नया मिलेगा इस वीडियो में। तो ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं।
तो स्टॉक का नाम है यहाँ पे दीपक नाइट्राइट। अब देखो आज के दिन जो मैंने बताया स्टार्टिंग में भाई क्वार्टर वन का नंबर आना था, जो यहाँ पे नंबर आ भी चुका है और ये बहुत ज़्यादा फोकस वाला नंबर होगा। क्यों? क्योंकि जानते हो कि ऑलमोस्ट अभी सारे केमिकल सेक्टर का जो भी नंबर आया ना स्टॉक का, वो कुछ खास देखने को नहीं मिला है। यदि हम लोग चेक करें आपको यहाँ पे जो यूपीएल का, तो आप जानते हो कि भाई 90% तक प्रॉफिट डाउन, प्लस आरती इंडस्ट्रीज का भी कुछ खास नंबर दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसलिए भाई मेरे हिसाब से ना आपको ये नंबर जरूर से अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि यदि दीपक नाइट्राइट का यदि सही नंबर आता है तो फिर ये एक अलग सा जान न्याय फूकेगा, और यदि इसका भी नंबर सही नहीं आता है तो फिर मतलब गिरावट होना ही होना है। और अभी तक मैंने भी इसका जो रिजल्ट चेक नहीं किया है, तो यहाँ पे हम लोग लाइव जानने वाले हैं, तो आप अंत तक देखो। तो देखो यहाँ पे सारा नंबर आपका होगा करोड़ फिगर में। अब चलो हम लोग यहाँ पे पहले चेक करते हैं कंपनी का टोटल इनकम क्या दिखाई दे रहा है। तो देखो टोटल इनकम यदि हम लोग चेक करें तो यहाँ पे जो है 2067 करोड़ से घटकर आपका हो चुका है 1800 करोड़। यहाँ पे ये ईयर ऑन ईयर है, और यदि हम लोग यहाँ पे क्वार्टर चेक करें तो यहाँ पे भी कमी आते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब सेल्स में यहाँ पे सारे में ही कमजोरी दिखाई दिया है। अब चलो हम लोग यहाँ पे इसका चेक करते हैं क्या टोटल एक्सपेंस से कंपनी ने यहाँ पे कंट्रोल किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे सेल्स आपको बढ़ते हुए दिखाई दिया ना, आपको वैसे वैसे यहाँ पे खर्च भी बढ़ा है। लेकिन ऐसे यदि हम लोग यहाँ पे उल्टे से चेक करें ना, तो फिर भाई यहाँ पे खर्च में कंपनी ने कंट्रोल किया है, क्योंकि देखो सेल्स में कमी आए हैं उसके बाद भी यहाँ पे खर्च में कंट्रोल है। मतलब कि भाई ये सही चीज़ है, क्योंकि अक्सर क्या देखा जाता है कि यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे खर्च जो है ना, सेल्स कम आए या फिर ज़्यादा है वो गेन होता ही होता है, लेकिन यहाँ पे कमी तो है। अब चलो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट इसका चेक करते हैं आपको नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे सारा जो है मेन मैटर करता है 234 करोड़ से घटकर आपका 149 करोड़, और ये ईयर ऑन ईयर है। और साथ साथ यहाँ पे क्वार्टर भी जो है 233 करोड़ से घटकर 149 करोड़। मतलब कि यहाँ पे भी जो नंबर मुझे ऑलमोस्ट जो आपको दिखाई दे रहा है वो भाई 70% तक तो यहाँ पे गिरावट दिखाई दे रहा है। ठीक है, बाकी आपको कमेंट में बताना कि ये नंबर कैसा देखने को मिल रहा है। मतलब क्या यहाँ से स्टॉक गिरेगा या फिर यहाँ पे अप जाएगा, वो कल के दिन मालूम चलेगा। लेकिन आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू जरूर से आप लोग शेयर करना। अब चलो हम लोग कुछ और भी इसके बारे में जानते हैं। तो देखो यहाँ पे जब हम लोग आपको चेक करते हैं इसका टेक्निकल ना, तो मैंने शेयर के आपके साथ किया था कि देखो यहाँ पे मुझे साफ तौर से एक ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा है। मतलब स्टॉक में यहाँ पे गिरावट हो सकता है, और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे गिरावट आपका हुआ। लेकिन अब देखो यहाँ पे ये क्या चल रहा है, अब ये आपको साइडवेज चलते हुए दिखाई दे रहा है। देखो ये जो इसका हाई था उसके बाद आपको ये इसका हाई जाता है, फिर आपको ये हाई जाता है। लेकिन अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आपको आ जाता है। वो यहाँ पे क्या ट्विस्ट है भाई, क्वार्टर वन का नंबर जो यहाँ पे मुझे तो सही दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी कल ही मालूम चलेगा कि यहाँ पे मार्केट को ये नंबर कैसा लगता है। बाकी आपको तो कमेंट में बताना ही है। तो देखो यहाँ पे मैं एक चीज आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दूं, ऐसा नहीं है कि मतलब केमिकल सेक्टर के आपको मतलब सिर्फ एक स्टॉक में ही गिरावट है, नहीं, केमिकल सेक्टर के हर स्टॉक में गिरावट दिखाई दे रहा है, और लगभग सारे का नंबर यहाँ पे सही आते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। तो यदि एक अच्छे प्राइस में यदि देखने को मिलता है ना, तो यदि आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई केमिकल जो सेक्टर का जो प्राइस है वो आगे जाके बढ़ सकता है, तो फिर आप जरूर से इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना। लेकिन एक चीज यहाँ पे आप लिख लो, ठीक है, वो क्या है, केमिकल सेक्टर और आपका मेटल सेक्टर या फिर डिफेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि ऐसा हो सकता है कि जो एक साल का जो रिटर्न है ना वो 5 साल में भी ना मिले, और ऐसा भी हो सकता है कि जो 5 साल का जो रिटर्न है वो मात्र 1 साल के अंदर ही मिल जाए। तो ये दोनों चीज़ ये पॉसिबिलिटी आपको रखता है। तो इसलिए सोच समझ करके ही कोई फैसला आप लोगों को लेना चाहिए। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।